इसीलिए संतान के बालों में सुरक्षित उसके पूर्व जन्म की स्मृतियों को समाप्त करने के लिए भी ये संस्कार किया जाता है। कई लोगों को लगता है कि ये संस्कार केवल पुत्रों के लिए किए जाते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर वर्तमान समय में जो हम 16 संस्कार की बात करते हैं वो महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रतिपादित है। इसीलिए स्त्री को उस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसकी संतान को बुरे संस्कार मिले। हालांकि अतीत में इसका बहुत अपभ्रंश हुआ और शूद्रों को वेदों के ज्ञान से वंचित करने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के अतिरिक्त आज तक कभी किसी भी दंपत्ति के 36 गुण नहीं मिल सके हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन के लिए कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन में हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 16 संस्कारों का पालन करना चाहिए। यह संस्कार व्यक्ति के जन्म से आरंभ होते हैं और मृत्यु तक अलग अलग समय पर किए जाते हैं। इन सभी संस्कारों की व्याख्या प्राचीन काल से अलग अलग काल में कई महर्षियों ने की थी, पर वर्तमान समय में जो हम 16 संस्कार की बात करते हैं वो महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रतिपादित है। वैदिक युग में संस्कारों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु समय के साथ साथ इसमें संशोधन होता रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीता और मनुष्य की व्यस्तता बढ़ी, इन संस्कारों में कमी आती चली गई। मुख्य संस्कार रख लिए गए और गौण संस्कार छोड़ दिए गए। गौतम स्मृति में कुल मुख्य संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों के बारे में लिखा है और आगे चलकर महाभारत काल तक महर्षि वेद व्यास ने इन सभी संस्कारों को 16 संस्कारों तक सीमित कर दिया। उसमें से भी आज के भागदौड़ वाले समय में हम इनमें से कुछ संस्कारों का ही पालन कर पाते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये संस्कार केवल पुत्रों के लिए किए जाते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में इन संस्कारों को बिना किसी लिंग भेद के पुत्र और पुत्री दोनों के लिए बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक शीलवती पुत्री 10 पुत्रों के समान होती है। इसके विपरीत पुत्र अगर योग्य ना हो तो कुल को नष्ट करने वाला भी हो सकता है। इसी कारण ये सोचकर कि संतान कन्या है उसे कभी भी इन संस्कारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए हम उन 16 मुख्य संस्कारों के बारे में जानते हैं। इनमें से पहला है गर्भाधान संस्कार। यह ऐसा संस्कार है जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों में मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। इसी संस्कार से वंश की वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद इसे सबसे पहले संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। इस संस्कार का लक्ष्य सभी गुणों से युक्त एक उत्तम संतान की प्राप्ति करना है। ध्यान दें कि यहाँ पर संतान की बात की गई है, वो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार के प्रमुख लाभ ये हैं कि इससे स्वस्थ, सुंदर, गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। आज भी ये देखा जाता है कि स्त्री के गर्भ ठहर जाने के बाद उसे कई अच्छी चीजें करने, खाने या देखने को कहा जाता है। वहीं मन को अशुद्ध करने वाली चीजों से उसे दूर रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गर्भ धारण करने के बाद माता जिस प्रकार का आचरण करती है वही उसके आने वाले संतान में स्थानांतरित हो जाता है। इसीलिए स्त्री को उस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसकी संतान को बुरे संस्कार मिले। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के चौथे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार के आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जब सुभद्रा अपने गर्भ के अंतिम चरण में होती है और अर्जुन उसे चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय सिखा रहे होते हैं। तब सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु को इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकालने का उपाय बताते हैं तो सुभद्रा सो जाती है और अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह जाता है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। शिशु का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चिटाया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। इससे बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु होता है। इस संस्कार में पिता द्वारा संतान को 2 बूंद घी एवं 6 बूंद शहद के मिश्रण को चटाने का प्रावधान है। 5वें संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। संतान का नाम यदि उसकी राशि के अनुसार रखा जाए तो अत्यंत शुभ होता है।
यदि प्रसव घर पर ही हुआ हो तो प्रसव वाले कमरे में नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि घर छोटा हो और एक ही कमरा हो तो उसे पहले धोकर शुद्ध करने के बाद ही उसमें संस्कार करना चाहिए। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना। जन्म के चौथे महीने में संस्कार किया जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, उससे बना है। इसीलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। इस संस्कार में बच्चे को सूर्य और चंद्र के दर्शन कराने का प्रावधान है। इसका एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि बच्चे को बाहर के वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। सातवें संस्कार का नाम है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। अन्न और मनुष्य का गहरा संबंध है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन और आचरण भी बनता है। इस संस्कार में पूजन के उपरांत पंचबलि देने के बाद बच्चे को अन्न, विशेषकर खीर, खिलाया जाता है। आठवां संस्कार है मुंडन अर्थात चूड़ाकर्म संस्कार। जब बच्चे की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब, या 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार से बच्चे का सर मजबूत होता है और बुद्धि प्रखर होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ऐसी मान्यता है कि हमारे बालों में हमारी स्मृतियां सुरक्षित रहती है। इसीलिए संतान के बालों में सुरक्षित उसके पूर्व जन्म की स्मृतियों को समाप्त करने के लिए भी यह संस्कार किया जाता है। नवा संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से शिशु को उचित शिक्षा दी जाती है। बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराया जाता है। जब संतान विद्या प्राप्त करने के योग्य हो जाए तब उसे एक योग्य गुरु के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। वैसे आजकल गुरु शिष्य परंपरा तो रही नहीं, इसीलिए उचित समय पर संतान को योग्य शिक्षा देनी चाहिए। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि धन मनुष्य का साथ छोड़ सकता है, किंतु विद्या कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। 10वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार। इस संस्कार में कान छेदे जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो विशेषकर कन्या को आभूषण पहनाने के लिए, और दूसरा कान छेदने से उस स्थान पर दबाव पड़ता है जिसे आजकल एक्यूप्रेशर कहते हैं, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त प्रवाह ठीक होता है। इससे श्रवण शक्ति भी बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 11वां संस्कार है उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। जनेऊ और उसके पीछे छुपे हुए विज्ञान पर हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। हिंदू धर्म में वेदों को मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारे धर्म में सभी वर्णों के लोगों को वेद पढ़ने की स्वतंत्रता है। हालांकि अतीत में इसका बहुत अपभ्रंश हुआ और शूद्रों को वेदों के ज्ञान से वंचित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन समय के साथ साथ इसमें सुधार हुआ है और आज भी वेद का ज्ञान सबके लिए खुला हुआ है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त कर देना। मान्यता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए हुए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक ठाक काम कर सके। पुराने काल में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने से पहले और शिक्षा प्राप्त करने के बाद केशांत संस्कार किया जाता था। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय यह है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाता है। इस संस्कार के बाद ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। पुत्र और पुत्री जब मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तब उनका विवाह कराया जाता है ताकि वे वंश वृद्धि में अपना योगदान दे सके। पुत्र के लिए उत्तम कन्या और कन्या के लिए उत्तम वर के चयन करने का भी नियम शास्त्रों में बताया गया है।
इसके अतिरिक्त किसी विद्वान ब्राह्मण से गोत्र, नाड़ी इत्यादि का मिलान करने के बाद ही दोनों का विवाह करना चाहिए। और सबसे आवश्यक बात कि कभी भी 36 गुण मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के अतिरिक्त आज तक कभी किसी भी दंपत्ति के 36 गुण नहीं मिल सके हैं। 16वां और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि अर्थात श्राद्ध कर्म संस्कार। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शरीर को विधि पूर्वक जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि कहते हैं। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात हम अपने पितरों से आशीर्वाद लेते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि मरने वाले मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो। अंत्येष्टि के बाद 12 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया को श्राद्ध कहते हैं। यह अंतिम संस्कार मनुष्य को पूर्ण करता है और फिर उसे किसी और संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।